हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 और 5 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाती है। और अगर आप घर पर बैठकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल ऐप की मदद ले सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल और साथ में प्रीमियम क्लासेस उपलब्ध कराई जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना कल का अभ्यास प्रश्न, जिसका उत्तर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना होता है। और हमारा प्रश्न क्या था कल का? हाल ही में 1 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 1 मई को 2 राज्य जो है अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। एक तो है गुजरात और दूसरा है महाराष्ट्र। तो सही उत्तर हो जाएगा ए और सी दोनों, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं, वीडियो के बीच में जो कुछ प्रश्न पूछता उसका उत्तर है। तो मैंने आपसे पूछा था विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है, याद रखिएगा। रवि मित्तल के बारे में मैंने पूछा था कि रवि मित्तल अभी कौन से मंत्रालय में सचिव हैं? तो रवि मित्तल जी जो है ये खेल और युवा मामलों के मंत्रालय जो है हमारा, उसमें सचिव है। अजय भूषण वित्त सचिव हैं। और जापान के जो मेन 4 आइलैंड है उसके बारे में मैंने पूछा था। तो जापान के 4 मेन आइलैंड है होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और एक है क्यूशु, याद रखिएगा। और मैंने ये पूछा था कि जापान की जो राजधानी टोक्यो है वो कौन से आइलैंड पे है? तो जो टोक्यो है ये जापान के होन्शु द्वीप पर है, याद रखिएगा। मैंने गुजरात और महाराष्ट्र के नेशनल पार्क्स पूछे थे। यहाँ पे देख लीजिए नेशनल पार्क्स है गुजरात के। गुजरात में है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक पग नेशनल पार्क, मैराइन नेशनल पार्क जिसे गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क भी बोलते हैं, वंसदा नेशनल पार्क। महाराष्ट्र के देख लेते हैं नेशनल पार्क। यहाँ पे देखिए चंदोली है, टडोवा, नवेगांव, गुगामल और संजय गांधी नेशनल पार्क जो है ये सारे महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं, कल के प्रश्नों का रिवीजन है तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? ये प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। वर्ष 2020 का नेक्कई पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इनका नाम है थल्लपल्ली प्रदीप, याद रखिएगा। थलप्पिल प्रदीप है, ये भारत के हैं। किसने सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है? तो इनका नाम है गिरिधर अरमाने, याद रखिएगा। किसके द्वारा प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड ई बुक का विमोचन किया गया है? तो इनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि अभी हमारे संस्कृति मंत्री हैं। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने कौन सा ऐप विकसित किया है? तो इस ऐप का नाम है किसान सभा। आगे देखते हैं, आगे थंगजाम धवाली को किस देश ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? तो ये जापान के द्वारा किया गया है। भारतीय मूल की वनिजा रूपानी ने मंगल ग्रह के लिए बनाए गए पहले हेलीकॉप्टर का नाम क्या दिया है? तो इसका नाम है इंजेन्यूटी। किस बैंक के द्वारा विकास अभय नामक ऋण योजना शुरू किया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा। किस देश की नौसेना दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक की मेजबानी करेगी? तो यह है अमेरिका। चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? तो इनका संबंध जो है फुटबॉल से था, याद रखिएगा। अब आगे देखेंगे आज का करंट अफेयर्स और पहला प्रश्न है विश्व अस्थमा दिवस 2020 कब मनाया जाएगा? तो विश्व अस्थमा दिवस जो है 2020 का ये मनाया जाएगा 5 मई को, याद रखिएगा। डिटेल्स कवर कर लेते हैं। विश्व अस्थमा दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष मई के पहले मंगलवार को पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो इस बार जो मई का पहला मंगलवार है वो 5 तारीख को पड़ रहा है, तो इस बार जो है 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाएगा। इस बार अस्थमा दिवस 5 मई 2020 को विश्व स्तर पर मनाया जाएगा। अस्थमा विरोध की जागरूकता एवं शिक्षा हेतु इस दिन को संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। यह दिवस 1998 में पहली बार स्पेन के बार्सिलोना सहित 35 देशों में मनाया गया था। विश्व अस्थमा का आयोजन प्रत्येक वर्ष ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न हमारा, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत कितने राज्यों को जोड़ा गया है? तो हाल ही में यहाँ पर 5 राज्यों को जोड़ा गया है। आगे देख लेते हैं डिटेल्स। हाल ही में केंद्र सरकार ने 5 और राज्यों को इस योजना से जोड़ दिया है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन दीव को भी अब मिलेगा। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के जो मंत्री है रामविलास पासवान जी, उन्होंने हाल ही में इसकी घोषणा की है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 को कुल 12 राज्यों को
आपस में इस योजना से जोड़ा था और अब देश में कुल 17 राज्य हो गए हैं जो इस योजना के आपस में जुड़ जाएंगे। तो पहले 12 राज्यों को जोड़ा गया था कब, 1 जनवरी 2020 को, और अभी 5 राज्यों को और जोड़ दिया गया है। तो अब टोटल कितने राज्य हो गए हैं, 17 राज्य हो गए हैं जो इसका अब लाभ ले सकेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की गई है? तो ये महाराष्ट्र के मुंबई में लॉन्च की गई है। आगे जान लेते हैं इस बस के बारे में हम। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और अभी आपको पता होगा महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस मिले हैं अभी तक हमारे भारत में। लगभग 13 से 14 हज़ार के आसपास जो है केसेस महाराष्ट्र से मिल चुके हैं। इस बीच मुंबई को अपनी पहली मोबाइल कोविड-19 टेस्टिंग बस मिल गई है और इसका उद्देश्य जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्क्रीनिंग करना है। कोविड-19 टेस्टिंग बस में हर तरह की सुविधा है या इसे सुविधा लेस बनाया गया है एंड इसके अलावा बस में एक्सरे एग्जामिनेशन फैसिलिटी भी दी गई है। बस में एक छोटा सा चैम्बर भी है जहां पर कोरोना टेस्ट के लिए सुविधा बनाई गई है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध केसर को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो केसर जो है ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है और इसे हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और आपको पता होगा अभी जो काला चावल जो था यहाँ का मणिपुर का, उसे भी जीआई टैग मिला है। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर में है वहाँ का एक जीआई टैग प्राप्त हुआ है, उसका नाम आप बताइए कमेंट में बताइए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक जो वहाँ पर प्रसिद्ध है उसे जीआई टैग हाल ही में मिला है, तो उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आगे हम डिटेल्स कवर कर लेते हैं। हाल ही में कश्मीरी केसर को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक का टैग प्रदान किया गया है। अगर बात करें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग की, तो किसी भी उत्पाद के लिए एक भौगोलिक चिन्ह होता है जो कुछ विशिष्ट उत्पादों जैसे कृषि, प्राकृतिक, हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान को दिया जाता है। यह टैग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में 10 वर्ष या उससे अधिक समय से उत्पन्न या निर्मित हो रहे उत्पादों को दिया जाता है। जीआई टैग विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत में जीआई टैग उत्पादों का पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम को 15 सितंबर 2003 को पारित किया गया था। और अगर भारत में बात करें तो सबसे पहले जो जीआई टैग प्राप्त हुआ था भारत में वो मिला था दार्जिलिंग टी को, याद रखिएगा। दार्जिलिंग टी को 2004 से 2005 के बीच में मिला था और दार्जिलिंग टी कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। आगे देखते हैं, हाल ही में पीटर एबडन ने संन्यास लेने का ऐलान किया है। इनका संबंध जो है किस खेल से है, तो यहाँ पे आप तस्वीर में देखकर समझ गए होंगे। जो पीटर एबडन जी जो है इनका संबंध जो है ये स्नूकर से है। आगे देखते हैं डिटेल्स। विश्व स्नूकर चैंपियन पीटर एबडन ने पेशेवर स्नूकर से संन्यास लेने का ऐलान किया है। उन्हें गर्दन और पीठ की चोटों के चलते संन्यास लेने की घोषणा की है। पीटर एबडन जो है ये यूनाइटेड किंगडम से हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह है महाराष्ट्र। आगे हम डिटेल्स कवर कर लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्यों में रहने वाले लोगों के लिए एक फ्री हेल्थ इंश्योरेंस की घोषणा की है। महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर सभी लोगों का फ्री में हेल्थ इंश्योरेंस किया जाएगा। यह सुविधा प्रदेश के सभी नागरिकों को मिलेगी और इस योजना को महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना के तहत समूचे राज्य के नागरिकों को शामिल करने का ऐलान किया गया है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में ओपन बजट सर्वेक्षण 2019 में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत का क्या स्थान रहा है? तो भारत को जो है यहाँ पर 53वां स्थान प्राप्त हुआ है। आगे हम डिटेल्स कवर कर लेते हैं। ओपन बजट सर्वेक्षण के अनुसार भारत बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों में 53वें स्थान पर है। याद रखिएगा 117 देशों का यहाँ पे रिपोर्ट बनाया गया है जिसमें से जो भारत जो है 53वें स्थान पर है। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय बजट भागीदारी यानी इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप द्वारा जारी की जाती है। बजट प्रक्रिया की पारदर्शिता के मामले में न्यूजीलैंड को सर्वाधिक अंक यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे 100 अंकों में से 87 अंक न्यूजीलैंड को प्राप्त हुए हैं और वह इस सर्वेक्षण में 117 देशों में सबसे ऊपर है। तो यहाँ पे टॉप किया है न्यूजीलैंड ने और भारत का स्थान है 53वां स्थान, याद रखना। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है त्रिपुरा के द्वारा। डिटेल्स कवर कर लेते हैं। त्रिपुरा सरकार ने राज्य में कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क लॉन्च किया है। कृषि के क्षेत्र में राज्य के उद्यमियों को सब्सिडी और प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए यह डेस्क लॉन्च किया गया है। त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव जी, उन्होंने कहा कि पिछले महीने प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां जैसे कृषि, बागवानी, डेयरी उद्योग को पुनर्जीवित करने में इससे मदद मिलेगी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक एक गीत जारी किया है? तो ये गीत जो है जारी किया गया है HDFC के द्वारा। आगे हम HDFC के बारे में भी जानेंगे, पहले डिटेल्स देख लीजिए। HDFC बैंक ने कोविड-19 महामारी के कारण देश में लागू राष्ट्रीय व्यापी लॉकडाउन में आशाएं बनाए रखने के लिए हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक एक गीत जारी किया है। गाने की बोल जो है वो प्रसून जोशी ने लिखे हैं और संगीत जो है AR रहमान ने दिया है। आगे देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए HDFC बैंक के बारे में। HDFC का पूरा नाम है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। स्थापना हुआ था 1994 में। मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है और इसका टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड और MD है अभी आदित्य पुरी जी। अगला प्रश्न। हाल ही में किसे यस बैंक का चीफ रिस्क ऑफिसर यानी CRO बनाया गया है? तो इनका नाम है नीरज धवन। और अगर हम बात करें यस बैंक की, तो यस बैंक का स्थापना हुआ था 2004 में, याद रखिएगा स्थापना हुआ था 2004 में। संस्थापक है इसके राणा कपूर और अशोक कपूर। यहाँ पे देखिए दोनों का नाम लिखा हुआ है, राणा कपूर और अशोक कपूर, दोनों ने मिलकर यस बैंक की स्थापना की थी 2004 में। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में है। और प्रशांत कुमार जो हैं ये यस बैंक के MD और CEO है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज का मानद सदस्य बनाया गया है? तो इनका नाम है शोभना नरसिम्हन। याद रखिएगा शोभना नरसिम्हन को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज का मानद सदस्य बनाया गया है। यहाँ पे आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे न्यूजीलैंड में सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेट के रूप में चुना गया है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न में कि किसे न्यूजीलैंड में सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के रूप में चुना गया है? तो वनडे की बात हो रही है, यहाँ वनडे में चुना गया केन विलियमसन को। आगे हम देख लेते हैं डिटेल्स। न्यूजीलैंड क्रिकेट के वार्षिक पुरस्कारों में कप्तान केन विलियमसन को साल में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी चुना गया है। रॉस टेलर और सोफी डिवाइन को क्रमशः पुरुष और महिला T20 वर्ग में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। तो वर्ष का T20 में अगर बात करें तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला है? मेंस में मिला है रॉस टेलर को और महिलाओं में मिला है सोफी डिवाइन को। सूजी बेट्स जो है महिला वर्ग में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी बनी है। जिस तरह से पुरुष वर्ग में केन विलियमसन बने हैं, उसी तरह से महिला में कौन बनी है? सूजी बेट्स, वनडे की बेस्ट प्लेयर। रॉस टेलर को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। उन्होंने तीनों प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन के लिए तीसरी बार रिचर्ड हैडली पदक हासिल किया है। याद रखिएगा कौन सा पुरस्कार मिला इन्हें, कौन सा पदक? रॉस टेलर जी को रिचर्ड हैडली पदक। रॉस टेलर के बारे में एक बात याद रखिएगा, रॉस टेलर जो हैं ये तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी हैं। 3 फॉर्मेट आपको पता होगा, एक होता है टेस्ट, दूसरा होता है ODI यानी वनडे, और तीसरा जो है होता है T20। तो रॉस टेलर जो है तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेल चुके हैं। आगे देखते हैं, और ऐसे खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी हैं जो तीनों फॉर्मेट में जिन्होंने 100 मैच खेला है। अगला प्रश्न है, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका नाम है गिरीश कुबेर। लेखक का नाम याद रखिएगा, पुस्तक का नाम क्या है? शिवाजी इन द साउथ ब्लॉक, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल। लेखक है गिरीश कुबेर जी। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। अब आगे आपके लिए आज का अभ्यास प्रश्न, जिसका उत्तर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रश्न में आपसे पूछा गया जा रहा है, हाल ही में भारतीय मूल की वनिजा रूपानी ने मंगल ग्रह के लिए बनाए गए पहले हेलीकॉप्टर का नाम क्या दिया है? तो ऑप्शन है इंजेन्यूटी, मार्स मिशन, मार्स सक्सेस, रेड हेलीकॉप्टर। तो इसका सही उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। इसका सही उत्तर जो है मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा हो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।